गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रभाकर इनसाइट्स। गाइस, हम अभी अध्याय 9 जो कि पूर्व मध्यकाल का है वहाँ पर आ चुके हैं। यह 650 ईस्वी से 1206 ईस्वी में पूर्व मध्यकाल हुआ था। दक्षिण भारत, चोल साम्राज्य व अन्य, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं गाइस, मैं सिर्फ अभी इम्पोर्टेंट बताऊंगा, बाकी आप देखते जाइए, स्नैपशॉट लीजिएगा, सेल्फ स्टडी करिएगा, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। मैं सिर्फ उन्हें ही बताऊंगा अभी। तो पहला, एहोल प्रशस्ति का रचयिता रविकीर्ति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? तो पुलकेशिन द्वितीय का। ये जो सूची दी गई है सुमेलित किया गया है यहाँ पर, इसका स्नैपशॉट लीजिए और सेल्फ स्टडी करिए। 4th नंबर, बादामी में दुर्ग का निर्माण करवाने वाला बादामी को राजधानी बनाने का श्रेय किस चालुक्य शासक को है? तो पुलकेशिन प्रथम को है। किसको है? पुलकेशिन प्रथम को है। आते हैं हम 5th नंबर, किस चालुक्य शासक ने थानेश्वर व कन्नौज के महान शासक हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर परास्त किया और उसे दक्षिण बढ़ने से रोका? तो किसने रोका था? पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था। चालुक्यों और पल्लवों के बीच लंबे समय तक चलने वाला संघर्ष का आरंभ किसने किया? तो पुलकेशिन द्वितीय ने किया। चालुक्य पल्लव संघर्ष के दौरान किसने पुलकेशिन द्वितीय की हत्या कर वातापी पर कब्जा कर लिया तथा वातापीकोंडा, वातापी का विजेता की उपाधि धारण की? किसने धारण की थी? तो नरसिंह वर्मन प्रथम मामल्ल ने की थी। किस चालुक्य शासक ने चेर, चोल व पांड्य को हराया, जिस कारण उसे तीनों समुद्रों, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर व अरब सागर का स्वामी भी कहा जाता है? तो विक्रमादित्य प्रथम को कहा जाता है। श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो राजेंद्र प्रथम थे। पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्व विख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था? किसने कराया था? तो राष्ट्रकूटों ने कराया था। चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? तो पुलकेशिन द्वितीय था। निम्नलिखित में से कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी थी? तो तंजौर थी। पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो मदुरै थी। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक दंतीदुर्ग। निम्न राजवंशों में से किसने श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया को जीता? तो चोलों ने जीता था। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण चालुक्य ने किया था। पल्लवों के एकाश्मीय रथ मिलने का स्थान है महाबलीपुरम। होयसल की राजधानी का नाम क्या है? तो होयसल की राजधानी का नाम द्वार समुद्र है। महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है, वह कला में किन शासकों की रुचि को दर्शाता है? तो पल्लवों की रुचि को दर्शाता है। 21 नंबर, यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? तो देवगिरी थी। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? तो शैव धर्म। प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना सर्वोच्चता स्थापित की? तो राजराजा प्रथम थे। रविकीर्ति द्वारा निर्मित राजेंद्र मंदिर, मेगुती मंदिर, एहोल का संबंध है किससे है? तो जैन धर्म से है। एहोल का लाड़ खां मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो सूर्य को समर्पित है। पापनाथ का मंदिर पत्तड़कल का निर्माण किस वंश के शासक ने किया? तो वातापी के चालुक्य। मत्तविलास प्रहसन नाटक का रचयिता कौन था? तो महेंद्र वर्मन प्रथम थे। विचित्रचित, मत्तविलास आदि उपाधि धारण करने वाला पल्लव शासक कौन था? तो महेंद्र वर्मन द्वितीय थे। मंदिर स्थापत्य कला की द्रविड़ शैली का आरंभ किस राजवंश के समय में हुआ? तो पल्लव राजवंश के समय में हुआ। सुमेलित का स्नैपशॉट लीजिए, सेल्फ स्टडी करिए। माल्यपुरम किसका
समानार्थी है तो महाबलीपुरम का है। निम्नलिखित में से किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? तो चोल के पास शक्तिशाली नौसेना थी। भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भरतनाट्यम शिल्प कला है वो कहाँ पर स्थित है? तो चिदम्बरम में स्थित है। राष्ट्रकूटों को किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया? तो तैलप द्वितीय के द्वारा राष्ट्रकूटों को उखाड़ फेंका गया। प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान क्या है? तो था उस समय क्या योगदान था? सुसंगठित स्थानीय स्वशासन में उनका योगदान था। 36 नंबर, एलोरा का 34वां गुफाओं का मंदिर 700 ईस्वी एवं 800 ईस्वी के बीच बनाया गया था। 3 मुख वाली ब्रह्मा विष्णु व महेश की मूर्ति जो त्रिमूर्ति के नाम से जानी जाती है किस गुफा में है? तो वो एलिफेंटा गुफा में है। हिंसंग के कांची प्रवास के समय पल्लव शासक था कौन था? तो नरसिंह वर्मन प्रथम मामल्ल थे। इसका स्नैपशॉट लीजिएगा, सेल्फ स्टडी करते रहिए, फोकस बनाए रहिए स्टडी पर। 40 नंबर पे आगे हम आल्वारों वैष्णव संतों एवं नायनारों आड़ियारों शैव संतों द्वारा दक्षिण में भक्ति आंदोलन किस राजवंश के समय में आरंभ हुआ? तो पल्लव राजवंश के समय में आरंभ हुआ। महाभारत का भारत वेणवा नाम से तमिल में इसे किसने अनुवाद किया? तो अनुवाद किया था पैरुन देवनार ने इसका अनुवाद किया था। ओके गाइस, इसका स्नैपशॉट लीजिएगा, सेल्फ स्टडी करिए। राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था? तो महिपाल प्रथम थे। 45 नंबर, 8वीं सदी के प्रारंभ में निम्नलिखित में से किसे जोरोएस्ट्रियनों पारसियों को शरण दी जो पर्शिया ईरान से समुद्र द्वारा फरार होकर तटीय रास्ते से पश्चिमी भारत पहुंचे थे? तो राष्ट्रकूटों ने। वेंगी के चालुक्य राज्य का चोल साम्राज्य में विलय किसने किया? तो राजेंद्र तृतीय ने किया था। चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया? तो विक्रमादित्य 6 ने किया। विक्रमांक चरित का रचयिता बिल्हड़ एवं मिताक्षरा के रचनाकार विज्ञानेश्वर के संरक्षण शासक थे विक्रमादित्य 6। गाइस, यहाँ कुछ आवाज़ आ रही है तो उस पर आप ध्यान मत दीजिएगा, पढ़ाई अपना फोकस बनाए रखिएगा पढ़ाई पर। ओके गाइस, मिताक्षरा की विषय वस्तु है कौन है? तो हिंदू पारिवारिक विधि संहिता। पल्लवों की राजधानी थी, तो पल्लवों की राजधानी थी संस्कृत। गोपुरम मुख्य द्वार के प्रारंभिक निर्माण का स्वरूप सर्वप्रथम किस मंदिर में मिलता है? तो कांची का कैलाश मंदिर में मिलता है। 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिले हैं? तो कर्नाटक राज्य में मिले हैं। निम्नांकित राजवंशों में से किसके शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? तो चोल। 54 नंबर, दक्षिणी भारत का तक्कोलम का युद्ध हुआ था चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य में हुआ था। 55 नंबर, एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था किसने कराया था? तो राष्ट्रकूटों ने करवाया था। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य है तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से। अब आता है एलोरा में गुफाओं व शैलकृत मंदिरों का संबंध है किससे? केवल है हिंदुओं, बौद्धों एवं जैनों से संबंधित है। निम्नलिखित में से चोल प्रशासन की विशेषता क्या थी? तो ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता। चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला हुआ था? तो कोरोमंडल तट दक्कन के कुछ भाग। चोल शासकों के समय में बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात हुई नटराज शिव की कांस्य प्रतिमाएं। चोल युग प्रसिद्ध था निम्न के लिए, किस लिए प्रसिद्ध था? तो ग्रामीण सभाएं के लिए प्रसिद्ध था। किस राष्ट्रकूट शासक ने रामेश्वरम में विजय स्तंभ एवं देवालय की स्थापना की थी? तो कृष्ण तृतीय ने की थी। 63 नंबर, वेनिस यात्री मार्को पोलो 1288 से 1293 के पांड्य राज्य के भ्रमण के समय वहाँ का शासक था? तो माधव वर्मन कुलशेखर। गाइस, इसी तरह से आप अपनी स्टडी करते रहिए। इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिए और पूरा फोकस बना करके देखिए। ओके गाइस, तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा और कुछ पूछना हो तो कमेंट कीजिएगा। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।